देखो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो भैया हम एक बार फिर से आए गए हैं आप सभी के सामने एक नवा वीडियो लेके। और ये जो वीडियो है ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से है भैया, कि बोर्ड परीक्षा में कापी कस के लिखा जाए। सबसे बड़ी समस्या आज के बच्चन का है कि कापी कस के लिखा जाए। तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कापी कैसे लिखा जाए ये सबसे मुख्य समस्या है भैया आप लोगन के। तो जहाँ तक हमारा अनुभव है उस अनुभव को हम आप लोगों के सामने साझा करेंगे बच्चों। इस अनुभव को हम आपको बताएंगे, आपके समझ प्रस्तुत करेंगे कि कैसे बोर्ड कापी आपको परीक्षा में लिखनी है। तो 2024 बोर्ड वाले बच्चों के लिए परीक्षा में कापी कैसे लिखें, बस कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। और ये भी चीज़ आप मान लीजिए, ठीक है भैया, ये चीज़ पक्का कंफर्म है कि आपके लिखावट पर ही नंबर मिले वाला है भैया। ठीक है कि आप कतरा अंक पाई हो, ये आपके लिखावट ही तय करे वाली है कि आप कतरा अंक पावे वाले हो परीक्षा में। तो ऐसे अभी भी समय है, सावधान हो जाओ कैसे परीक्षा कापी लिखे के है। पूरी सारी चीजें हम सब ये वीडियो में बताने वाले हैं आप सबका, कैसे कापी लिखे के पॉइंट टू पॉइंट। और हमार गारंटी है कि पूरा का पूरा आपका नंबर दिलेबे अगर आप हमारे बताए हुए तरीका से लिखी हो कापी भैया लोग, तो आपका पूरा से पूरा नंबर, अच्छा से अच्छा नंबर आपका मिलने वाला है। ठीक है भैया, तो चलो वीडियो का शुरू की जाए। और जो नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं भैया, वो चैनल का कैलो सब्सक्राइब किए जान तो फायदा का है। जैसे हम दूसर वीडियो बनेबे बढ़िया से, जैसे अपलोड करबे ना, टनटनौआ घंटी तोरे मोबाइल में बाजी। ठीक भैया, तो ऐसे कैलो सब्सक्राइब और लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ साझा करो। बताओ सर जी पढ़ावत हैं आप लोगन के लिए, हमारे लोगन के लिए मेहनत करते हैं, तो फलस्वरूप उनका का करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अंत तक जरूर देखो। और दूसर चीज एक चीज और कहा चाहिए थे कि वो बच्चे जो टाइम पास करत हैं वो टाइम पास ना करें, वो अभी भी जो है पास हो सकते हैं। अगर 2-4 दिन भी मेहनत करेंगे तो पास हो जाइए भैया। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो चलते हैं, कैसे परीक्षा में लिखना है ये आप चीज देख लो। ठीक है भैया, तो चलो देखते हैं। हमने एक प्रयास किया है, एक पेज में हमने प्रयास किया है, लिखने को बताया है। तो चलो देखो भैया, सबसे पहले जब कापी आपका मिली ना, तो सबसे पहले आपका का करे है बच्चा, किनारे में आपका लाइन खींचे है। ठीक है, पटरी उटरी लेके जाओ। ठीक है भैया, का लेके जाए है, पटरी लेके जाओ। ठीक है भैया, पटरी जका अंग्रेजी में स्केल कहा जाता है, ओकर लेके जाए है। समझ गयो ना। अब कौन कौन चीज लेके जाए है परीक्षा में जान लो, काका तू का लेके जाए है। कॉपी में सबसे पहले स्केल से का करे है, 2 लाइन बना ले है। ठीक है भैया, और इसको बनाना आपको है कौने पेन से बनावे है, यह बता दी है। एक पेन से नहीं, एक काला स्केच से बनाए डालो भैया, काला स्केच पेन से बनायो। जो 2 लाइन बगल में खींचे है वो का कैसे खींचे है, आपका काला स्केच पेन से खींचे है। ठीक है, समझ गए ना हमार बात का। काला स्केच पेन लिहे जाओ, नीला स्केच पेन लिहे जाओ, नीला स्केच पेन। ठीक है, नीला स्केच पेन, काला और नीला स्केच पेन ले जाओ। और पेन के मात्रा बहुमूल्य की है रहो, पेन के मात्रा बहुत ज्यादा की रहो। नहीं कि एक ठो पेन लेके जाओ, वहाँ परीक्षा में कोई दे वही नहीं। ये घर के परीक्षा ना हो, होम परीक्षा ना हो, कहीं स्कूल है कि जबरदस्ती गए दूसरे से मांग लो कि भैया पेन दे दो हमरे, नहीं हुआ पेन वन कोई ना देता है। तो ऐसे जो है 4-4, 5-5 पेन लेके जाना, एक एक काला और नीला, बहुत मात्रा में पेन लेके जाना भैया परीक्षा देने। ठीक है, सारी चीजें अपने पास, पेंसिल रबड़ हर एक चीज, स्केल, पूरी चीज व्यवस्था के साथ जाना, वहां किसी से मांगना ना पड़े, वहां मांग सकते भी नहीं हो आप। समझ में आई बात। तो आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले तो 2 लाइन बनाई ली हो। ठीक है, बगल में स्केल से 2 लाइन बनाई ली हो। और आपके पेपर जब मिली ना, तो एक पेपरवा में यहाँ जैसे प्रश्न नंबर 4 आपका है, प्रश्न नंबर क्या है 4, तो प्रश्न नंबर 4 के बाद देखिए हो आप लोग भैया, तो वहां खंड कयू होई का, प्रश्न नंबर 4 के का होई, 4 के खा होई, 4 के गा होई, 4 के घा होई, ऐसे कह के होई। ठीक है, समझा तो हमारी बात का। यहाँ 4 के का होई, खा होई, गा होई और घा होई, ऐसे हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो।
ठीक है। ये तो आप पेपर पे ही हो तो आपका जानकारी होइए भैया। तो सबसे पहले देखो, ये पुराना अब जमाना लदी गवा कि यूट्यूब से देख के प्रश्नोत्तर संख्या फलाना फलाना डाल के, अब देखो 99% या 96% बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या फलाना सब यूट्यूब पर देखा दिखाया रटा रटाया चीज चल रहा है। तो अब टीचर जो है ना भैया वो समझदार हो गए हैं, चक्करइयो समझदार हो गए हैं। देखो भेड़ चाल ना चलो भैया, हमार बात मानो, भेड़ चाल ना चलो। भेड़ चाल जानते हो का होता है? देखो जोन भेड़ होता है, एक भेड़ अगर जौने अलंग जाई तो जतरी भेड़ वो के पीछे हैं सब वहारे चल दे हैं, एक कहता है भेड़ चाल। तो वह भेड़ चाल में ना चलो, कुछ अलग करो। आप लोग क्या करो, कुछ अलग करो। अब सभे प्रश्नोत्तर डाले, सभे प्रश्नोत्तर जतरी कापी हम देखी थे, सब प्रश्नोत्तर सब प्रश्नोत्तर सब प्रश्नोत्तर ना। अब प्रश्नोत्तर नहीं चलेगा, प्रश्नोत्तर अब नहीं करना। अब हम बताई थे तोने मेरे लिख के आओ। और देखो 5 अंक का अगर है ना, 5 अंक का एक सवाल हमारे तरीके से लिखियो, पूरा लिखियो ना, अच्छे से लिखियो तो 70 में से आपका 70 में से 70। 12 वाले भी 12 वाले का, 10 वाले का ना है, दोनों जन का है 10 और 12 वाले भैया, दोनों जन का हमारे बताए तरीके से आपका कॉपी लिखे है, पूरा पूरा अंक पई हो। और बाद में आई हो कमेंट बॉक्स में आशीर्वाद दे के जी हो, ठीक है भैया। तो समझो, चलो देखो, सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखे है भैया, प्रश्न संख्या। जैसे हमने डाला प्रश्न संख्या हम 5 कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 5। तो देखो हमरे लगे भैया नए रहा काला स्केच पेन, हम आपसे साफ बात बताई थे, काला स्केच हमरे लगे नए रहा, यही से हम यह कलर का स्केच के प्रयोग करें हैं। लेकिन प्रश्न संख्या डालेंगे सबसे, ये उत्तर संख्या नहीं डालेंगे, सबसे पहले आप क्या डालेंगे, प्रश्न संख्या, ठीक है। प्रश्न संख्या जैसे 5 है, ठीक है, तो आप प्रश्न संख्या 5 डालेंगे। इसको किससे डालेंगे, काला स्केच पेन से। किससे डालेंगे, काला स्केच पेन से। इसको काला स्केच पेन से आपको डालना है प्रश्न संख्या 5। उसके नीचे आपको लाइन बनाना, आप जैसे भी आप लाइन बना पाओ बनाओ, कोई जरूरी नहीं, हमने देखो जुगाड़ू लाइन बनाया, आप भी जैसे बना पाओ वैसे बनाओ, ठीक है। इसको नीले रंग से आप लाइन बना दीजिएगा। फिर आपको डालना है उत्तर संख्या। अब उत्तर संख्या में आप कौन सा कर रहे हैं, 5वें का कर रहे हैं, तो यहां पर डाल देना 5वें का। और नीचे जो इसके लाइन एक एक बनाना वो काले पेन, काले स्केच पेन से, ये लाइन काले स्केच। आपको इसके जगह पर ये जो दिख रहा है ना, इसके जगह पर काले स्केच का प्रयोग करना है। हमारे पास नहीं रहा भैया तो हम यह कलर से लिख दिए हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो है ना। अब आपका का करे है 5वें के काम यहाँ, तो 5वें के काम आ रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय। तो बच्चा लोग जैसे आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखे है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 5 में ये पूछे है कि रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको काले पेन से डालना है। उत्तर संख्या 5 के का लिखे के बाद आपका सबसे पहले प्रश्न संख्या डाले है काले पेन से, उसके बाद नीला स्केच पेन से, नीला स्केच पेन से डाले है उत्तर संख्या 5 के का। ओके, नीचे काला पेन से आपका फिर लिखे है, जौन चीज आप करत हो वह का हिया पहिया सीधे सीधे दर्शाई दी हो कि वो जोन कापी चक्कर है, जोन कापी चेक करेगा जो एग्जामिनर है वह का भैया सीधा सीधा दिखाई दे दे बड़े बड़े अक्षरों में। क्योंकि जितना आप एग्जामिनर को परेशान करेंगे वो आपके लिए ही काल बनेगा, समझ रहे हैं, वो आपके नंबर पर ही असर पड़ेगा। इसीलिए साफ साफ सुथरा सुथरा बड़े बड़े अक्षर में पूरा क्लियरिटी डाल दी हो कि वो का ढूंढे ना पड़े, परेशान ना हो पड़े। क्योंकि भैया जितनी जल्दी आप सुरक्षित तरीके से कॉपी लिखेंगे, जितना क्लियर लिखेंगे उतना अच्छा अंक मिलने वाला है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप जो है भैया साफ लिखो, हमार बात समझो। ओके, एका काला स्केच पेन से लिख दियो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, उसके बाद नीचे लाइन वाइन बना दी हो। फिर आपका सीधा ना ही जीवन परिचय, फिर सीधा ना शुरू कर देखे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंगोना नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा बिल्कुल गलती से ना की हो, नए तरीके से लिखो, 5वां अंक लेके आओ। फिर सीधे डाल दियो हेडिंग संक्षिप्त परिचय काले स्केच पेन से, और एक ऐसे लाइन बनायो, फिर बीच में एक लाइन बनायो, लास्ट में एक लाइन
लाइन बनायो। संक्षिप्त परिचय लिखक है, मतलब जो मेन चीज है वो का तुका ऊपर दर्शाए देखे कि भैया अपने एग्जामिनर साहब का तनिको दिक्कत ना हो। तो सीधा आप लिख दियो जन्म इधर लिखो, काला पेन से इधर लिखो, नीला पेन से सन 1884 ईस्वी में जन्म स्थान, इधर काला, इधर अगोना बस्ती, काला पिता चंदबली, शिक्षा इंटर तक, मृत्यु फरवरी, रचनाएं चिंतामणि, रश्मि मानसा सूरदास। और इधर युग भी लिख दियो, युग में कौने युग के हैं तो ये पक्का डाल दियो भैया, ये ना भूलो कि युग कौन सा है। तो ये युग कौन से थे, ये शुक्ल युग के थे। ऐसे एक खाना आप बनाई के बढ़िया सुंदर सुंदर एक संक्षिप्त परिचय दर्शाई दियो। ओके बाद नीचे से एक लाइन छोड़ के नीचे से देखो, हर चीज लिखे के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ दिन की हो भैया, ठीक है, बात समझत हो ना। जीवन परिचय काले पेन से डालो, फिर सीधा ना शुरू की हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के का जन्म जो है सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संप्रात परिवार में हुआ था। ऐसा नहीं करना है। पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ एडजेक्टिव लिख देना है, कुछ विशेषण, कुछ उनकी जो विशेष चीज, उन्होंने जो पदवी मिली है, कुछ विशेष चीज आपको उनके बारे में सबसे पहले उसमें दर्शा देना है। देखो कैसे, हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। अब देखो यहां इतनी देर बाद शुरू किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पहले आपको थोड़ा सा उनके बारे में यहां पर बताना है, उसके बाद लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1800। और चीजें देखो, जो मेन चीजें हैं ना उसको आप काले पेन से लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना उसको 1.5 पन्ना 2 पन्ना वो पढ़ने वाला नहीं है, इतना समय नहीं उसके पास, 2 पन्ना नहीं पढ़ के आपकी कॉपी चेक करेगा, वो मेन चीज देखता जाएगा। जो आप अंडरलाइन करेंगे या जो काले पेन से लिखेंगे उसी को देखकर वो चेक करेगा। और आप देखो पहला पेज दूसरा पेज आपको तनिको कटिंग ना करे के भैया, कटिंग करे से बचे के, क्योंकि वही इंप्रेशन होता है और फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है। पहले आप इंप्रेस कर लेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलता चला जाएगा। जो मेन चीजें हैं ना, ये देखो मेन चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं मैंने उसको काले पेन से लिखा है। आपको भी मेन चीजें, मुख्य चीजें आपको क्या करना है, करिया पेन से लिख देखे भैया, काला पेन से लिख देखे, ठीक है। जो मुख्य चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी वो काला पेन से लिखा हुआ है। 3 4 लाइन 5 लाइन लिखे के बाद एक पूर्ण विराम पर पैरा बदल लिए हो, आप पैराग्राफ चेंज कर लो। देखो यहां तक था फुल स्टॉप, हमने इतनी लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखा, 4 लाइन के बाद एक पैराग्राफ चेंज कर लेना आप लोग। अब देखो यहां यह नहीं कि पैराग्राफ यहां चेंज किया फिर अगली लाइन, फिर यहां से नहीं, कुछ जगह छोड़कर तब आपको नई लाइन से लिखना है, ठीक है। देखो इसके पिता चंदबली शुक्ल, आप देखो इंपॉर्टेंट था, मैंने काला पेन से लिख दिया। मिर्जापुर में कानून गए थे, इनकी माता अत्यंत विदुषी दे, काला पेन से धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के कहां पर हुआ, राठ तहसील में। देखो काला पेन से, अगर काला पेन से ना प्रयोग हो परीक्षा में, अगर काला पेन भूल गए ना लिखने तो उस शब्द को क्या कर देना, उस शब्द को अंडरलाइन कर देना, उस शब्द को क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना भैया। क्या करना है, अंडरलाइन जरूर कर देना। जैसे आपको क्या करते रहे परीक्षा का समय, आप जो है जल्दबाजी में अगर भूल गए ना तो उसको अंडरलाइन आपको कर देना है, ठीक है भैया, समझ गए ना। 3 4 लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको पैरा जरूर बदल लेना है। देखो यहां तक आया, उसके बाद पैरा हमने बदला और आगे क्या थोड़ा सा जगह छोड़कर फिर हमने शुरू किया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। मैंने पूरा नहीं लिखा है, आप लोग पूरा करेंगे बच्चों। उसके बाद आप आएंगे रचनाएं काले पेन से डालना और इनकी रचनाओं के बारे में विवरण दे देना। जैसे निबंध है, आलोचना, इतिहास, इसको काला पेन से कर देना। उसके बाद इनके आ जाना साहित्य में स्थान, इसको पूरी तरीके से 1 2 2 लाइन छोड़ के अच्छे से लिखना है बच्चों, ठीक है। और मेन चीज को हाईलाइट करते चलना है, काले पेन से लिखना, नीले पेन से आप बाकी चीजें लिखेंगे और जो मेन चीज होगा उसको किससे लिखना है, जो है काले पेन से आपको लिखते चलना है।
समझ रहे हैं ना हमारी बात को। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से दर्शाना है कि जैसे एग्जामिनर क्या हो जाए, मोहित हो जाए आपके लिखावट पर, आपके लिखने के तरीके पर एग्जामिनर क्या हो जाए भैया, मोहित हो जाए। ठीक है। और जो देखो, जो पहला संख्या क्रमांक डालना होगा तो इस लाइन के बाद में इधर डाल देना, इधर मत डालना, इधर ही आप हेडिंग ही सिर्फ आपको बनाना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों कि आपको परीक्षा में जो क्रम है ना, उस क्रम को बना के चलना है, क्रम संख्या बना के चलना है। जैसे क्रम संख्या, क्वेश्चन नंबर 1 करना, फिर 1 के सारे खंड करना, 2 करना, 3 करना। ऐसे नहीं कि पहले आप क्या करो, पहले 5वां करो, फिर 8वां करो, फिर 11वां करो। ऐसे अंक तो मिलेगा, हम नहीं कह रहे अंक नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्रम संख्या से लिख रहा है, एक तरफ से जो लिखेगा उससे आपका अंक कम ही रहेगा। इसलिए क्रम संख्या से आप लिखेंगे। क्रम संख्या से लिखने से फायदा क्या होगा, तो फायदा ये होगा ना कि एग्जामिनर को आप परेशान नहीं होगा, एग्जामिनर आपका परेशान नहीं होगा। और परेशान जितना एग्जामिनर को करोगे उतना कम नंबर होगा भैया। उसको बार बार इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, पेज नहीं पलटना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर नहीं पलटना पड़ेगा। जब उसको सीरियल नंबर से मिलता चला जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला का, खा, गा, ऐसे, तो वो परेशान नहीं होगा। जल्दी जल्दी आपकी कॉपी अच्छे तरीके से चेक करता चला जाएगा। ठीक है। तो चलो, अब ये आपने समझ गए क्रम से। लेकिन अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि सर जी तो आप तो बता दिए कि क्रम से लिखना, लेकिन अभी चलो हमने पहला तो कर लिया, अब दूसरा हमारा नहीं बन रहा है, तब हम क्या करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे, तब क्या करेंगे। तो उसका भी जुगाड़ है। जैसे माना कि दूसरा नहीं बन रहा है, तो इतने से इतने में आपका दूसरा प्रश्न आएगा, तो इतने का इतना आप पेपर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको स्वयं अनुमान हो जाएगा कि दूसरा आंसर कितने में आने वाला है। तो उतना जगह छोड़ देना, उतना पेपर में आंसर नंबर, उत्तर नंबर, प्रश्न नंबर डाल के उतना जगह आप छोड़ देना। ठीक है। और जो आएगा उस पे चले जाना, लेकिन आपको सीरियल नहीं तोड़ना है। जितना जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसका जगह छोड़ देना, उसका क्या करना, अंदाज से जगह छोड़ देना कि इतने में आएगा। क्योंकि उस प्रश्न को तो आपको भैया प्रश्न 1 को परीक्षा में नहीं छोड़ना है, कैसे भी करके आना है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन देखो, अगर प्रश्न छोड़ा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने छोड़ दिया तो चारों नंबर नहीं मिला, 1 भी नहीं मिला, लेकिन 4 का आप बना के आए ना, तो जो है अगर आपने लिख दिया उसको तो 2 अंक आपके पक्के हो गए। तो इसलिए बताओ ये अच्छा है कि ये अच्छा, तो 2 अंक तो मिल रहा है, छोड़ने से अच्छा 2 तो आपको मिल रहा है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ठीक है। टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें बच्चा, टाइम मैनेजमेंट आपको करने का हम तरीका बताए दे रहे हैं। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो टाइम का मैनेजमेंट पूरी तरीके से हो जाएगा। आपने देखो, आपने बहुत सी चीजें ली होंगी, जैसे विद्या लिया होगा, तो विद्या के पीछे आप देखेंगे तो मॉडल पेपर दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, मॉडल पेपर दिया हो गया होगा। घर पे बैठिए, 3 घंटा 15 मिनट का घड़ी में समय लगा लीजिए और मॉडल पेपर को सॉल्व करने बैठ जाइए। ठीक है। अब आप देखिए कि आपको एक क्वेश्चन करने में कितने समय लग रहे हैं। सॉरी बच्चों, आप देखिए कि आपको कितने समय लग रहे हैं। जितने भी मॉडल पेपर है ना, आप सारे सॉल्व कर लीजिए। आपका क्या हो जाएगा, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा, एक ये भी पता चल जाएगा कि आप कितने समय में कर ले रहे हैं, और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि कौन से प्रश्न में हमें कितना समय देना है। ठीक है भैया, समय के साथ चलेंगे और लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट बचाना है। 15 से 20 मिनट बचाना है, उसलिए बचाना है कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, जो सवाल आपने छोड़ दिए हैं, उसको भी तो बनाना है, उन प्रश्नों को भी आपको देखना है। और लास्ट में 20 मिनट आपके लिए इसलिए होगा कि आप अपनी कॉपी को रीचेक करेंगे। रीचेक मतलब दोबारा से देखेंगे कि आपका कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है, आपका कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है। इसलिए इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करिए कि इतने क्वेश्चन में, इतने मिनट में इतने क्वेश्चन करने हैं। जब आप इसके घर पे बैठकर 3 मिनट 15 मिनट का बैठकर मॉडल पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है
ऑटोमेटिक आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा प्रश्न कितने समय में करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको करना है, पूरा क्लियर लिखना है। बहुत सारी चीजें आपकी इसमें क्लियर हो गई होगी। और जो चीजों पे जिस टॉपिक पे आपको क्लियरिटी नहीं आई है, या जिस चीज इस वीडियो में आपको नहीं समझ में आया है, या कॉपी लिखने में आपको पेपर समझने में आपको जहां पर दिक्कत हो रहा हो, जो पॉइंट में दिक्कत हो रहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मैं उस पे वीडियो बनाकर आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना अनुभव साझा करके आप सभी को बच्चों मैं बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसी तरीके से हर विषय पर मैं बताऊंगा। आज तो मैंने हिंदी में आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर की है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है भैया, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों। और प्यारे बच्चों, आपसे विनम्र निवेदन है, इस चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी किसी भी टॉपिक पर कॉपी लिखने में या कहीं भी कोई दिक्कत होगी, कोई चीज नहीं समझ में आ रही बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं उस पर आपको वीडियो बना के समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, टाटा बाय बाय। ठीक है, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज्यादा समय नहीं बचा, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद।